अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखो, दो चार बातें मैं तालीम के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान तालीम में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। उसी वजह से आपको रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा मुसलमान नजर आएंगे। उसी वजह से आपको गाड़े पे जो भंगार जमा करने वाले हैं वो आपको मुसलमान नजर आएंगे। तो जबर रोटी जो गली कूचों में फिर फिर के बेचने वाले हैं वो मुसलमान नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान तालीम में पिछड़े हुए हैं। क्यों? हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और मैं सिर्फ लड़कों को पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों के भी तालीम के ताल्लुक से बता रहा हूँ। हमारे शरीयत में लड़कियों को पढ़ाना मना नहीं है। आप अपने बेटियों को डॉक्टर बनाओ, अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, अपनी बेटियों को प्रोफेसर बनाओ, अपनी बेटियों को कंप्यूटर इंजीनियर बनाओ, लेकिन पर्दे की हुदूद में रहकर। काय में बनाएंगे बोलो? पर्दे की हुदूद में रहकर। और पर्दे की हुदूद में रह के पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। मैं खुद भी अपने नूर मस्जिद में मौलाना भी हूँ, उसके साथ में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बड़े बड़े कंपनियों के अंदर काम करने के लिए जाता हूँ। एक मिनट ताली मत बजाओ, पहले पूरी बात सुनो मेरी। मैं काम के सिलसिले में बड़े बड़े कंपनियों के अंदर जाता हूँ, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, इंग्लैंड की कंपनियां हैं। वहाँ पे मैं हमारे मुसलमान बहनों को देखता हूँ, माशाअल्लाह उन्होंने पूरी तालीम इंग्लिश में हासिल की। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, बड़े बड़े कंपनियों के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पर्दे के साथ में वहाँ पे आते। और वो कंपनियों में एक जगह बनी हुई है नमाज पढ़ने के वास्ते में। वहाँ पे बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि मर्दों के लिए सिर्फ 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम, उसके बाद पूरा टाइम मस्तूरात के लिए। तो हमारी वो बहनें जो कंप्यूटर इंजीनियर है, जो अमेरिका इंग्लैंड का काम इंडिया में बैठ के कर रही है, वो भी वहाँ पे आके उन कमरों के अंदर पूरे नमाजों का एहतमाम करती है। मैं किसी मदरसे के आलिमा की बात नहीं बता रहा हूँ। किसकी बात बता रहा हूँ? हाँ, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, तुमको कैसा बनना है। बिल्कुल हमारे शरीयत के अंदर लड़कियों को डॉक्टर, आज मुसलमान डॉक्टरनियाँ कितनी है मुझे बताओ। और मुसलमान डॉक्टरनियाँ सही नहीं होने की वजह से आज हमारे बच्चियों की, हमारे इलाज का मामला पैदा हो रहा है। एक शहर के अंदर, मैं पिछले साल गुजरात के अंदर गया था, वहां पे मैंने देखा एक शहर में मुसलमानों ने 5 करोड़ रुपये खर्चा करके एकदम आलीशान सिर्फ लेडीज का, मस्तूरात का जो है हॉस्पिटल ओपन किए। उसके लिए वो डॉक्टर तलाश करने के लिए निकले कि कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं उनको मिल जाए बोल के, लेकिन मुसलमान डॉक्टर नहीं मिलने के लिए तैयार नहीं। तो एक जिले के मेडिकल ऑफिसर से जाके उन्होंने मुलाकात की, और वो गैर मुस्लिम मेडिकल ऑफिसर था। और वो गैर मुस्लिम मेडिकल ऑफिसर से ये कहा, बोले भाई साहब आप मेडिकल लाइन में हैं, एक आधी मुस्लिम डॉक्टर नहीं तलाश करके हमारे को दे दो हमारा दवाखाना चलाने के लिए। तो वो मेडिकल ऑफिसर ने कहा, बोले तुम मुसलमान जब अपने बेटियों को खुद पढ़ाते नहीं, 10वीं से ऊपर उनको पढ़ाना नहीं चाहते, उनको डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, तो तुम्हारे समाज में कहाँ से डॉक्टर पैदा होंगे? बोले तुमने 5 करोड़ का हॉस्पिटल तो खोल दिए, लेकिन जब बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाए तो डॉक्टर कहाँ से तुमको मिलेगा? तो इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने लड़कों को भी भले ही घर में गोश्त रोज की बजाय 3 दिन में 1 मरतबा लेके आओ, सोच की बजाय रात की बासी रोटी चाय के साथ में खाओ। भले ही अपने खर्चे थोड़े से कम करो, लेकिन अपने बच्चों के तालीम पे खर्च करो। काय पे खर्च करेंगे? तालीम के ऊपर खर्च करो। और लड़के और लड़कियां दोनों की तालीम के अलावा घर में भी ध्यान दो। देखो आज के ज़माने में कैसा है, तालीम सिर्फ उर्दू की तालीम नहीं है, हमारे बच्चे इंग्लिश में और मराठी में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अभी जैसे वो मैडम जिन्होंने मराठी के अंदर यहाँ पे स्पीच देने लगे, तो बहुत सारों ने बोले हमको मराठी नहीं समझती। तो तुम पढ़ रहे क्या फिर, जब तुमको मराठी नहीं समझती? जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5वीं से रहता ना मराठी का, अभी 1ली से सब्जेक्ट है। हमारे ज़माने में 5वीं से इंग्लिश और मराठी का सब्जेक्ट रहता था, अभी 1ली से इंग्लिश और मराठी का सब्जेक्ट है। फिर भी तुमको मराठी अगर नहीं समझ रही तो तुम्हारा फिर फायदा क्या है? अरे तुम अपने आप को इंग्लिश में और मराठी में, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें दोनों में अगर तुम परफेक्ट बन गए, तुम कौन से भी सब्जेक्ट को आगे पार कर सकते, क्योंकि आगे तुमको साइंस आने वाला है, वो भी इंग्लिश में।
आगे तुमको ज्योमेट्री आने वाली है, वो भी कायमे है इंग्लिश में। आगे चल के तुम मेडिकल पढ़ो, इंजीनियर, कुछ भी 12th के बाद तुम्हारी जो भी फैकल्टी रहेंगी आर्ट को छोड़ के वो कायमे रहेंगी, इंग्लिश में रहेंगी। और ये टाइम है तुम्हारा अपने इंग्लिश को 5वीं 6ठी 7वीं ये पीरियड में जो भी उसके ग्रामर थे, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी उसके जो टेंसेस है, वो तमाम टेंसेस अगर तुमको अच्छी तरह से याद हो गए, तुम परफेक्ट हो गए इंग्लिश के अंदर, दुनिया में कोई भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। तो मराठी में भी देखो, और एक एक बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पिछले साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1000 मुस्लिम नौजवानों की भर्ती की पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन जब उनके एग्जाम हुए, रिटर्न के अंदर एग्जाम हुए, तो वो 1000 में से 800 मुस्लिम बच्चे मराठी के सब्जेक्ट में फेल हो गए। गवर्नमेंट हमको जॉब देना चाह रही है, हमारे अंदर सलाहियत ही नहीं है, तो इसके लिए तालीम पे कॉन्सेंट्रेट करो, तालीम पे पूरा ध्यान दो। आजकल हमारी मुसलमान लड़कियां, मैंने ये भी देखा हूं, उनके माँ बाप उनको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में गलत रास्तों पे चल जाती, वो कॉलेजों में इसमें उसमें जाके वहां पे टाइम पास करती है। ऐसा मत करो, तुम अभी से अपने दिल में ये इरादा करो कि मैं एक ऐसी डॉक्टर बनूं ताकि मेरे माँ बाप का भी और मेरे कौम का भी नाम रोशन हो। बोलो इंशाअल्लाह। और ये जो शफी सर है, और ये जो तुम्हारे अकबर सर है, जाकिर सर है, जाकिर सर के अलावा और दूसरे जो अकबर सर वगैरह और दूसरे तमाम टीचर और जो भी टीचरनियां हैं, इनके लिए हमेशा दुआ करते रहो। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा अगर कोई तुम्हारा मोहसिन है, वो तुम्हारे असातिज़ा है। आज हमारे शफी सर ने ये इतना बड़ा जो गुलशन आबाद करे, जहाँ पे 4500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, दुनिया में इससे बड़ा कोई भी काम नहीं, इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है। इससे बड़ा जो आदमी भी आज के ज़माने में, क्योंकि हिंदुस्तान में हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, तालीम की ज़रूरत है, और वो मुसलमानों की वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। बस आखिर में मैं यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे तमाम लोग जो तालीमी एतबार से और किसी भी एतबार से उम्मत की खिदमत में लगे हुए हैं, उनको जज़ाए खैर अता फरमाएँ, उनको उनके इरादों में कामयाबी अता फरमाएँ, और उनके लगाए हुए इन गुलशनों को अल्लाह तबारक व तआला आबाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।